नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम 10th क्लास का सेकंड पार्ट ले रहे हैं, यानी कि थर्ड चैप्टर हम ले रहे हैं। इसमें पॉलिनोमियल्स बहुपद, और बोर्ड परीक्षा में इसका अंक भार आपके रहेगा 4 अंकों का ब्लूप्रिंट के अनुसार। लेकिन 1 अंक का प्रश्न कम ही संभावना है कि पूछा जाए, लेकिन 3 अंकों का एक प्रश्न अवश्य मिलेगा, जिसमें या तो बहुपदों के गुणनखंड से संबंधित होगा, या फिर द्विघात समीकरण से संबंधित, या फिर एलसीएम व एचसीएफ बीजीय व्यंजकों के। तो इन्हीं प्रकार के प्रश्नों में से 3 अंक के जो प्रश्न बन रहे हैं, उन्हीं प्रश्नों को आज हम रिवीजन के तौर पर करेंगे। आपके लिए पहला प्रश्न है, गुणनखंड विधि से हल करो। आपको एक समीकरण दे रखी है, जिसमें 1/x - 1 माइनस 1/x + 5 इक्वल्स टू 6/7, जहाँ पर आपको कंडीशन दे रखी है। वैसे ये एक औपचारिकता है, लेकिन आपके लिए समझना आवश्यक है कि x का मान 1 होने पर यह डिफाइंड नहीं होगा, और साथ ही -5 होने पर भी 1/0 यानी डिफाइंड नहीं होगा। तो इस प्रश्न को गुणनखंड विधि से कैसे हल करें, आइए देखें। यहाँ पर जो गिवन इक्वेशन है, इसको आप नोट डाउन करेंगे, यानी कि दी गई समीकरण है अपने पास में 1/x - 1 माइनस 1/x + 5 इक्वल्स टू 6/7। अब इसको आप सीधे हल नहीं कर सकते, तो हम पहले एलसीएम लेंगे इधर लेफ्ट हैंड साइड का, और उसके बाद में हम क्रॉस मल्टीप्लाई द्वारा इसे हल करेंगे। तो जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर एलसीएम आ रहा है x - 1 × x + 5, यानी दोनों के डिनोमिनेटर के मल्टीप्लिकेशन को ही हम एलसीएम कहेंगे। इधर x + 5 गुणा होगा, तो ये हो जाएगा x + 5। अब यहाँ पर अधिकतर जो मिस्टेक्स आपसे होती है, वो इस सिंबल के साथ में होती है, यानी ये जो माइनस है, इसके बाद में सीधा x - 1 नहीं लिखना आपको, यानी ब्रैकेट में लिखना है x - 1 इक्वल्स टू 6/7। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर आता है x + 5 माइनस x माइनस इंटू माइनस प्लस, और यहाँ पर 1 अपॉन इन दोनों जो फैक्टर इनको गुणा करते हैं, तो यहाँ आता है x² माइनस x और 5 इंटू x, यानी प्लस का 5x माइनस 1 इंटू 5 माइनस का 5 बराबर 6/7। इसके बाद में जब इसे ऐड करते हैं, x माइनस x 0 हो गया, 5 + 1 यानी कि 6 बटे में आ गया x² माइनस x + 5x, ये हो गया अपने प्लस का 4x माइनस का 5, और बराबर में हो गया 6/7। अब देखिए, दोनों के नोमिनेटर जो अंश है, इसमें 6 है, तो ये कैंसिल हो गए। तो दोनों के डिनोमिनेटर है 7, और इधर का पार्ट, इनको हम लिखेंगे इक्वल में। तो ये हो गया अपने x² + 4x माइनस 5 बराबर 7। अब इसके अंदर जब हम और हल करते हैं, तो ये हो गया 7 का इधर ट्रांसफर किया, तो ये हो गया अपने x² प्लस का 4x और माइनस का 7 और 5 हो गए माइनस के 12 बराबर 0। ध्यान रखें, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो इसमें कैलकुलेशन लंबी होगी। यदि आप 6 और 6 सीधा इसको कैंसिल डाउन करते हैं, तो यहाँ पर यह सिंपल हल होगा। अब देखिए, आपके लिए एक ही प्रश्न में 2 तरह के प्रश्न शामिल है, यानी इसका गुणनखंड कैसे किया जाता है। यदि ये भी प्रश्न आ जाए, तो ये भी साथ में ध्यान दें कि यहाँ पर जो थर्ड स्टेप है माइनस का भार, इसमें चिन्ह देखिए माइनस का चिन्ह है,
अब इनके दो इस प्रकार से फैक्टर कीजिए ताकि उनका एडिशन करने पर प्लस का 4 आए। और यदि प्लस का 4, ध्यान रखें यहाँ पर 1 गुणा में होना चाहिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए। और यहाँ पर माइनस का 12 जो है, इसके जब हम टुकड़े करते हैं देखते हैं कि एक तो प्लस का 6 और एक माइनस का 2। ऐसा ही क्यों? क्योंकि प्लस का 6 लेने पर यहाँ पर बड़ी संख्या, इसलिए प्लस की संख्या 4 आएगी। तो यहाँ पर हम आगे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 2x माइनस का 12 बराबर 0। तो यहाँ पर अब हम इनके फैक्टराइजेशन करते हैं तो दो स्टेप्स को साथ में लेंगे। यहाँ पर x कॉमन, ये बच गया x प्लस का 6। यहाँ पर दोनों में माइनस कॉमन, तो ये आ गया माइनस, और 2 कॉमन लिया तो यहाँ पर x प्लस का 6 बराबर 0। यह मिस्टेक्स नहीं करेंगे। अब आप x प्लस 6 को यदि और कॉमन लेते हैं इसमें, तो x प्लस 6 कॉमन आ गया, साथ में बच गया x माइनस 2 बराबर 0। अब आप यदि करना चाह रहे हैं गुणनखंड विधि से हल, तो आपको हल करने का अर्थ है कि गिवन इक्वेशन में से आपको x की वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम एक तो लिखेंगे x प्लस 6 बराबर 0, या लिखेंगे x माइनस 2 बराबर 0। यानी ये दोनों वैल्यूज जो मिलेगी इनसे आपको, ये आपके x की वैल्यूज होगी। तो अब यहाँ पर मिल गया आपको x बराबर माइनस का 6 तथा दूसरा मिल गया x बराबर प्लस का 2। तो हम लास्ट में लिखेंगे अतः दी गई समीकरण का है आपके x बराबर माइनस का 6 और प्लस का 2। ये आपका फाइनल आंसर। अब देखिए आपके लिए दूसरा प्रश्न है, द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 बराबर 0। इसको आपको पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने की विधि से हल करना है। तो इसमें आपको सबसे पहले ध्यान ये देना है कि हम किन किन पॉइंट्स को फॉलो करेंगे ताकि हमारा प्रश्न आसानी से कम स्टेप्स में सॉल्व हो जाए। तो इसके लिए आप एक तो एक्स स्क्वायर के गुणांक को एकांक बनाएंगे, यानी जो भी गुणा में संख्या होगी उसका आप सभी पदों में या दोनों पक्षों में आप भाग देंगे। दूसरा स्टेप होगा इसमें अचर पद का पक्षांतरण करेंगे और उसके बाद में x के गुणांक के आधे का वर्ग आपको दोनों पक्षों में जोड़ना है। ये इस विधि का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, इसमें बिल्कुल गलती नहीं करें। फिर आप सूत्र की पहचान करेंगे, यदि इसमें x का गुणांक प्लस में है या फिर माइनस में, तो प्लस होने पर a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला बनेगा और माइनस होने पर a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। फिर लास्ट में आपको सामान्य विधियों से x का मान ज्ञात करना है, जिसमें या तो दोनों तरफ वर्गमूल या फिर दोनों तरफ कुछ संख्याओं का पक्षांतरण करने की आवश्यकता होगी। तो इस विधि का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। पूर्ण वर्ग बनाकर हल। तो इसमें सबसे पहले दी गई समीकरण लिखेंगे, यानी दी गई द्विघात समीकरण। यह है अपने पास में एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 बराबर 0। इसमें आप विधि के अनुसार देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक ऑलरेडी इसमें 1 है,
तो इसमें भाग देने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए सीधा हम दूसरा स्टेप फॉलो करेंगे, यानी कि हम अचर पद का पक्षांतरण करेंगे। इसके बाद में आप देख रहे हैं कि x का गुणांक यहाँ पर 4 है, तो 4 का आधा यानी कि 2 और 2 का वर्ग इसमें 4, तो हम x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ेंगे दोनों पक्षों में। तो आधे का वर्ग इसमें बन रहा है 4, तो 4 को दोनों पक्षों में जोड़ रहे हैं, तो 4x प्लस 4 और इधर भी 5 प्लस 4, यानी ये इक्वेशन दोनों तरफ सिमिलर हो गई। अब इसमें ये पार्ट जो है नेक्स्ट स्टेप के अनुसार इसमें हम फॉर्मूलाज की पहचान करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर प्लस का साइन है, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा। तो इसमें ये बन गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर और बराबर में 5 प्लस 4 हो गया 9। यहाँ पर आप फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, ये एक एक्स्ट्रा इम्प्रेशन है। तो आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल, ये होता है सरल समीका a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसमें आप ये देख रहे हैं कि सामान्य विधि से हल कैसे करें, तो दोनों तरफ आपको पहले इसमें वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो हम इसमें लिख देते हैं x प्लस 2 बराबर, जब इधर वर्गमूल लेंगे तो इसमें दोनों साइन आएंगे प्लस और माइनस का, यानी प्लस माइनस 3। ये आप जरूर ध्यान रखें, दोनों सिंबल इसमें जरूर आएंगे। ये आपको कैसे मिला, वर्गमूल लेने पर। फिर आप देख रहे हैं कि इसमें पक्षांतरण करने पर x बराबर हो गया माइनस का 2 प्लस माइनस 3। अब इसमें प्लस माइनस यानी आपको 2 वैल्यूज प्राप्त होगी, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, x बराबर एक तो लिखेंगे माइनस 2 प्लस 3 तथा दूसरा लिखेंगे x बराबर माइनस 2 माइनस 3। अब इसको और आगे हल करते हैं, तो x बराबर हो गया ये माइनस 2 प्लस 3 यानी प्लस का 1 तथा दूसरा आपको x बराबर मिल गया माइनस का 5। अतः दी गई द्विघात समीकरण का हल x बराबर प्लस का 1 और माइनस का 5, ये आपका फाइनल आंसर। दूसरा एक और अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम ले रहे हैं, जिसमें आपके दो द्विघात व्यंजकों के एलसीएम व एचसीएफ क्रमशः x क्यूब माइनस 7x प्लस 6, ये तो है एलसीएम, और दूसरा इसमें x माइनस 1 जो व्यंजक है ये है आपके एचसीएफ। आपको दो ऐसे व्यंजक प्राप्त करने जो द्विघात व्यंजक होंगे। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले आप दिए गए व्यंजकों को लिखेंगे, जो कि दिया गया एलसीएम है आपके पास में x क्यूब माइनस 7x प्लस 6 और एचसीएफ है आपके पास में x माइनस 1। वैसे एचसीएफ में ये जरूरी है कि ये हमेशा एलसीएम का एक फैक्टर होगा, और यदि आप ये देखना चाहें कि इसका फैक्टर है या नहीं, तो इसकी जांच भी आप कर सकते हैं कि अगर हम x माइनस 1 इक्वल टू 0 रखें और फिर x का मान 1 आने पर इस एलसीएम के व्यंजक में रखें, तो यदि इस बहुपद को ये संतुष्ट करे तो यह इसका एक फैक्टर होगा। तो सबसे पहले आप दिए गए व्यंजक यानी एचसीएफ x माइनस 1 का एलसीएम में भाग देंगे। तो ये भाग विधि जो है ये इसका सीधा प्रश्न भी पूछा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर ये बीच में यहाँ पर यूज आ रही है। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ x माइनस 1 x क्यूब माइनस 7x प्लस 6 का एक गुणनखंड है। यदि गुणनखंड है तो हम भाग देंगे तो हमें एक व्यंजक प्राप्त होगा। इसके लिए अतः
एक्स माइनस 1 एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6। अब जब इसमें भाग दें तो ध्यान रखें हमेशा एक्स क्यूब में एक्स का भाग दिया तो यहाँ पर आया एक्स स्क्वायर, और फिर एक्स स्क्वायर को गुणा किया एक्स से तो ये हो गया एक्स क्यूब, फिर एक्स स्क्वायर का गुणा किया माइनस 1 से तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोई स्टेप नहीं है स्क्वायर। अब देखिए जैसी भाग की सामान्य विधि है उसी अनुसार हम इसको घटाएंगे, तो ये तो हो गया 0 और यहाँ पर ये प्लस साइन होने पर माइनस का 7x है, इसको हम बाद में सीधा लिखेंगे। एक्स स्क्वायर का कोई पद नहीं है तो सीधा एक्स स्क्वायर और फिर माइनस का 7x और फिर प्लस का 6। अब देखिए एक्स स्क्वायर में x का भाग दिया तो यहाँ पर ये आ गया प्लस का x, और फिर इसमें x को गुणा किया x से तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, x का गुणा किया माइनस 1 से तो ये हो गया माइनस का x। अब इसको आप पुनः घटाएंगे और ये 0 हो गया, माइनस 7x प्लस का x ये हो गया माइनस का 6x, और फिर ये हो गया प्लस का 6। अब माइनस 6x में x को डिवाइड किया तो आपको मिल गया माइनस का 6। माइनस 6 को वापस गुणा किया x से तो ये हो गया माइनस का 6x, माइनस 6 को गुणा किया माइनस 1 से तो ये हो गया प्लस का 6। अब इनको आप घटाएंगे तो ये होंगे यहाँ पर 0 और ये भी 0, यानी आपको शेषफल मिल गया 0, यानी कि ये सत्य है कि x माइनस 1 इस गिवन एलसीएम का एक फैक्टर है। अब इसमें देखिए आपको ज्ञात करना है एलसीएम और एचसीएफ के अनुसार दो ऐसे व्यंजक जिनके ये आपको एलसीएम और एचसीएफ प्राप्त होने चाहिए। तो आपके पास जो द्विघात समीकरण इससे बनेगी उसके हम फैक्टर करेंगे, इसको आप द्विघात बहुपद भी कह सकते हैं। तो इस द्विघात बहुपद के हम जब गुणनखंड करेंगे तो पिछली जो विधि हमने उसमें पढ़ा था गुणनखंड कैसे किया जाता है, तो उसके अनुसार अतः एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 का गुणनखंड करने पर आपको प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। तो इसमें विधि लागू कीजिए, माइनस 6 है तो इनके जब फैक्टर करेंगे तो एक माइनस का 3 प्लस का 2 हो सकता है, लेकिन यहाँ प्लस का साइन यानी बड़ी संख्या प्लस होनी चाहिए, तो प्लस का 3 और माइनस का 2 लेते हैं। यहाँ बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस का 6। इसमें आप कॉमन लेते हैं 2 में, ये आ गया x फिर x प्लस 3, माइनस कॉमन आ गया 2 फिर आ गया x प्लस 3। अब इसमें x प्लस 3 कॉमन आ गया और यहां से बच गया x माइनस 2। अब आप इसमें एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात करने के लिए ये देख रहे हैं कि x माइनस 1 जो होगा ये दोनों में कॉमन होगा, यानी x माइनस 1 और x माइनस 1 जब इसका फैक्टर है तो हम इसको वापस लिख सकते हैं। अतः x क्यूब माइनस 7x प्लस 6 ये बराबर होगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू s2। अब देखिए x माइनस 1 जो एचसीएफ है ये दोनों में कॉमन है, तो शेष जो दो फैक्टर और है इनको हम दोनों व्यंजकों में अलग अलग रखेंगे। तो हम ये लिख सकते हैं, अतः प्रथम व्यंजक x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 से प्राप्त होगा तथा द्वितीय व्यंजक है ये होगा अपने x माइनस 1 इंटू 2। आप इनको गुणा कीजिए और सरल रूप जो होगा वो अपना फाइनल आंसर व्यंजक होंगे। तो ये नेक्स्ट जो हल करना है ये आपका होमवर्क, आप स्टे एट होम इनको हल कीजिए, आपको फाइनल आंसर मिलेगा। अब देखिए
बात करते हैं द्विघात समीकरण की, तो इसमें आपके इसका मानक रूप रहेगा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यानी जब भी आपको कोई द्विघात समीकरण दिया जाए तो a की वैल्यू x² का गुणांक होगी, दूसरा इसमें b जो है वो आपको x का गुणांक से मिलेगा, और जो लास्ट होगा वो अपना c का मान होगा। यहाँ पर शर्त यह है कि a कभी भी 0 नहीं होगा, a 0 होने पर यह द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगी। अब देखिए विविध कर जो कहते हैं ये है डिस्क्रिमिनेंट अपने d की वैल्यू b² माइनस 4ac। यहाँ पर द्विघाती सूत्र जो है वो है अपने x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। फिर यहाँ पर हल की प्रकृति जो होगी वो अपने d की वैल्यू पर डिपेंड करेगी। d की वैल्यू यदि इसमें 0 से ग्रेटर देन है तो मूल वास्तविक एवं भिन्न होंगे, यदि d इक्वल टू 0 है तब इसमें मूल वास्तविक एवं समान होंगे। लेकिन यदि मूल जो है यानी रूट जो है वो अपने d लेस देन 0 है तो यहाँ पर मूल काल्पनिक होंगे। अगला प्रश्न हम ले रहे हैं k के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए द्विघात समीकरण x² माइनस kx प्लस 9 बराबर 0 और इसके मूल जो है वो वास्तविक एवं भिन्न होने चाहिए। तो यहाँ पर हल करते हैं हम दी गई द्विघात समीकरण। यह है अपने पास में x² माइनस kx प्लस 9 बराबर 0। यहाँ आप मानक रूप के अनुसार a, b और c की वैल्यू लिखेंगे। a की वैल्यू हो गई 1, b की वैल्यू यहाँ पर माइनस का k और c की वैल्यू है यहाँ पर 9। तो हम इसका डिस्क्रिमिनेंट लिख सकते हैं, यानी कि अतः b बराबर होगा अपने b² माइनस 4ac। यहाँ पर b की वैल्यू रखेंगे माइनस का k यानी कि माइनस k का स्क्वायर माइनस यहाँ पर पहले 4 फिर a की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू 9। अब देखिए इसे जब और आगे हल करते हैं तो d बराबर होगा माइनस का स्क्वायर होने पर प्लस हो गया यानी k² माइनस 4 इंटू 9 माइनस का 36। अब हमने ये पढ़ा कि जो अपने मूल वास्तविक और भिन्न हैं तब मूलों की प्रकृति के अनुसार इसमें d जो है वह ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर d की जो वैल्यू है उसको हम ग्रेटर देन 0 लिखेंगे, क्योंकि मूल वास्तविक एवं भिन्न है, अतः d ग्रेटर देन 0 यानी कि हम लिखेंगे k² माइनस 36 ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर आप फैक्टर करेंगे तो आपको मिलेगा k माइनस 6 इंटू k प्लस 6, क्योंकि 36 पूर्ण वर्ग है और ये सीधा बन रहा है a² माइनस b² प्लस b इंटू a माइनस b ग्रेटर देन 0। अब आप देखिए कि यदि हम ये दोनों प्लस लें तब ग्रेटर देन 0 होगा या फिर दोनों माइनस लें तब ग्रेटर देन 0 होगा। इसके लिए एक तो हो जाएगा इसमें k माइनस 6 बड़ा है 0 से, तथा दूसरा होगा इसमें k प्लस 6 बड़ा है 0 से। अब इससे आपको प्राप्त होगा k का मान बड़ा है 6 से और इससे आपको मिलेगा k का मान बड़ा है माइनस 6 से। अब आप इसमें ये देख रहे हैं कि यदि हम प्लस लें दोनों तब हमें ये कंडीशन मिली, यदि हम दोनों इसमें माइनस लें तब हमें प्राप्त होता है k माइनस 6 छोटा है 0 से, तथा दूसरा इसमें ये भी ऋणात्मक होना चाहिए यानी k प्लस 6 ये भी छोटा है 0 से। जब हम इसे हल करेंगे तो k का मान हमें मिलेगा
छोटा 6 से, और दूसरा k का मान इसमें यहाँ पर प्राप्त हो रहा है आपको छोटा -6 से। अब इन दोनों कंडीशन में आप ये देख रहे हैं, एक तो ये और एक ये, इनको अपने स्तर पर सीधा याद रख सकते हैं, लेकिन संख्या रेखा के अनुसार अब यदि हम समझें तो इसमें इस प्रकार से, ये तो है -6 और ये है +6। हम यहाँ पर ये देख रहे हैं k का मान 6 से बड़ा, यानी 6 शामिल नहीं है, तो ये हो गया अपने 6 से बड़ा। फिर देख रहे हैं k का मान -6 से छोटा, तो यहाँ पर -6 भी शामिल नहीं है और ये -6 से छोटा। यहाँ देख रहे हैं k का मान 6 से छोटा, यानी 6 शामिल नहीं है और 6 से छोटा। फिर यहाँ देख रहे हैं k का मान -6 से बड़ा, तो ये हो गया अपने ये -6 से बड़ा। अब इन दोनों कंडीशन में आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ये पार्ट जो है ये अपने दोनों में उभयनिष्ठ पार्ट है, यानी कोई भी हम इसमें मान लें तो इसमें इधर के ये मान शामिल होंगे और इधर के ये मान शामिल होंगे, यानी -6 और 6 के बीच की संख्याएं शामिल नहीं है। अतः हम ये देखेंगे कि ये मान इसका हल होगा, यानी k के मान होंगे, अतः k या तो होगा 6 से बड़ा, तथा दूसरा इसमें होगा k का मान -6 से छोटा। ये आपका फाइनल आंसर। अब मैं आपको पिछले बोर्ड परीक्षाओं में आए हुए कुछ प्रश्नों को दे रहा हूं, जिसमें आप ये देख रहे हैं सबसे पहले 2019 में आए हुए प्रश्न। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब आप देख रहे हैं 2018 में आए हुए प्रश्न, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। अब आप देख रहे हैं 2017 में आए हुए प्रश्न, हालांकि उस समय कोर्स में थोड़ा परिवर्तन था, तो मुख्य रूप से आप 2018 और 2019 बोर्ड परीक्षा के प्रश्न जरूर देखिए। साथ ही जो बोर्ड की साइट पर मॉडल पेपर है उसे भी आप साथ में देखिए। अब ध्यान दें 10वीं के विद्यार्थी, अपना चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाइए और अधिक से अधिक आगे शेयर कीजिए। तो हम मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ और सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लेंगे। धन्यवाद।